हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 8x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 से छोटों के लिए भी और 0 से बड़ों के लिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, 0 के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, और कोस की है, एंगल एक्स ऊपर है, तो ये सोल्व हो सकती है डायरेक्ट लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, 0 से छोटों के लिए और 0 से बड़ों के लिए सेम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमने 11th क्लास में फाइंड आउट की थी, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट निकालने की अलग अलग जरूरत नहीं है। तो लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स 0 के नज़दीक फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम नीचे x है तो ऊपर किस में बनाएंगे, साइन में, क्योंकि साइन x बाई एक्स हमने पढ़ रखे हैं, या फिर टेजेंट x बाई एक्स लिमिट कितनी होती है 1, तो उससे बन जाएगी लिमिट 1 माइनस कोस 4x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 कॉन्स्टेंट है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और ये बन गया साइन 2x बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब जितना एंगल है उतना ही नीचे बनाना पड़ेगा लिमिट सोल्व करने के लिए, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, तो ये लिमिट कितनी बन जाएगी 1। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x लिमिट कितनी बन जाएगी 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, 8 आ गई लिमिट। अगर हम देखना चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसमें यही वैल्यू आनी है। हमें पहले से पता है तो हमने डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर दी, क्योंकि 0 से छोटों के लिए 0 से बड़ों के लिए एंगल एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, जिसमें लिमिट फाइंड आउट करके अलग अलग लिमिट निकालने की उसमें जरूरत नहीं है। 0 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अलग अलग डेफिनेशन हो, या मॉडुलस फंक्शन हो, ब्रैकेट फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, या एक पॉइंट पर छोटों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग वैल्यूज हो, तो हमें ज़रूरी होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जाए। और जिसमें हमें ये नहीं पता हो कि लिमिट की वैल्यू इनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी, तो उसमें फाइंड आउट करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, ये इस फॉर्मूले से सोल्व होते हैं, साइन एक्स बाई एक्स। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, 0 से छोटों के लिए 0 से बड़ों के लिए सेम वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी कितनी आ रही है f0, 8 आ रही है, और लिमिट की वैल्यू भी 8 है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ x लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर देखो, यहां पर 0 से छोटों के लिए अलग डेफिनेशन है, 0 से बड़ों के लिए अलग है, तो यहां पर हम दोनों फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। 0 से बड़ों के लिए ये है, राइट हैंड लिमिट तो 0 प्लस बनेगी, 0 ज़्यादा, और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करूंगा और राइट हैंड लिमिट भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो नई लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा,
तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 कितना होता है 1। तो ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। 0 से बड़ों के लिए होगी, उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1। पुट करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, 0 प्लस लिख रखा है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, प्लस हो तो प्लस एच कर देंगे और माइनस हो तो माइनस एच। तो x टेंड्स टू 0 प्लस था तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि x 0 के नज़दीक जब रह पाएगा जब h किसके नज़दीक हो, 0 के, मीन्स 0 में थोड़ा सा ऐड करें, जब x किसके नज़दीक रहेगा 0 के, तो h किसके नज़दीक रहेगा 0 के। x की जगह पुट कर देंगे h प्लस 1। अब डायरेक्ट मेथड सोल्व करते हैं, h की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो लिमिट आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट, लिमिट के इक्वल आ गई वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे f0, 0 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू ये है x प्लस 1, तो इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो f0 की वैल्यू आएगी 0 प्लस 1, 1 आ जाएगी। अब देखो लिमिट की वैल्यू भी 1 है और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 1 है, तो हम कहेंगे दिस लिमिट फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो गया फंक्शन, f0 की इक्वल आ गई वैल्यू। अगर लिमिट की वैल्यू इसके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। और लिमिट किसके इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हो तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। ये हमने प्लस 1 में डिस्कस किया था। जिस फंक्शन में हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, उसमें हमें अलग अलग फाइंड आउट करने पड़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब फंक्शन की जिस पॉइंट पर हम लिमिट देख रहे हैं उसके नेबरहुड में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो फंक्शन। यहाँ पर 0 से छोटों के लिए फंक्शन की अलग डेफिनेशन है साइन एक्स बाई एक्स, 0 से बड़ों के लिए अलग है। तो इसकी इसमें ज़रूरी हो जाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालें, क्योंकि हो सकता है लिमिट इक्वल आए भी और ना भी आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर इक्वल आ गई हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 बाई एक्स हमने डिस्कस नहीं किए हैं, एक्स वाले तो कर लिए, 1 बाई एक्स के नहीं किए हैं, एक्स के तो 11th क्लास में किए थे, 1 बाई एक्स के नहीं किए। तो इसके लिए हम दोनों लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। हो सकता है इक्वल आ जाए ना भी इक्वल आए। जब एक्स नॉन जीरो होता, एंगल एक्स में होता तो हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल लेते ट्रिग्नोमेट्रिक केस में। अब हम दोनों लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से कम के लिए x की वैल्यू जब 0 से कम हो, 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो x की वैल्यू जब 0 से कम हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी x कोस 1 बाई एक्स। लिमिट सोल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी। देखो जब x 0 के नज़दीक है तो h किसके नज़दीक रहेगा, 0 के, थोड़ा सा घटेगा जब तो 0 के नज़दीक रहेंगे हम। x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम जब रहेगी जब h क्या हो, 0 के नज़दीक हो, जब थोड़ा सा कम होगा तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस एच कोस 1 बाई माइनस एच, तो माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और कोस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस 1 बाई एच, क्योंकि कोस माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है। अब इस लिमिट को सोल्व करेंगे,
डायरेक्ट मेथड से। यहाँ इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा बाहर। और अंदर देखो 0 पुट करेंगे तो 1/h किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को। इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, 1/h इन्फिनिटी के नजदीक है, मीन्स वेरी लार्ज वैल्यू है। और कोस का एंगल कुछ भी हो उसकी वैल्यू किसके बीच होती है, -1 और 1 के बीच। एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं पता लग रही हमें क्या आएगी, लेकिन ये जरूर पता है कि कोस की वैल्यू चाहे हम कोई भी रियल नंबर रख दो उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है। तो ये एक अलग प्रकार की लिमिट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ओसिलेटिंग लिमिट। लिमिट ओसिलेट कर रही है किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, कोस 1/h की वैल्यू आएगी ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 आ गई। क्योंकि जो रियल नंबर कोई भी पुट करेंगे उसके ऊपर कोस की वैल्यू किसके बीच आती है, -1 और 1 के बीच में आती है। एग्जैक्ट तो एंगल की वैल्यू है नहीं, लेकिन नियरली है कोई रियल नंबर। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। और 0 को किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो इस प्रकार की लिमिट को, इसको हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटिंग लिमिट। क्योंकि एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं, ओसिलेट कर रही है वैल्यू किसके बीच, -1 एंड 1। बिकॉज वी नो दैट कोस की वैल्यू किसके बीच लाई करती है, -1 और 1। तो ये तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x cos 1/x। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और h cos 1/h। ये भी देखो h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच में फाइनाइट क्वांटिटी, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। किसी फाइनाइट क्वांटिटी से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी जरूर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखेंगे ना कोस के एंगल में तो वैल्यू किसके बीच आती है, -1 और 1 के बीच में। तो एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल ही नहीं पता, नज़दीक है इन्फिनिटी के, वेरी लार्ज है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ओसिलेटिंग लिमिट है फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 फाइनाइट क्वांटिटी से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। दोनों इक्वल आ गई तो लिमिट क्या कहेंगे, एग्जिस्ट। और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) कितनी वैल्यू आ गई, 0। और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f(0) पर कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 0 दे रखी है। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे f(x) इज कंटिन्यूस। f(x) क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। क्योंकि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। f(x) इज इक्वल टू mod sin x अपॉन x if x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 if x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन में दो तरह की डेफिनेशन होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो मॉडुलस के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करते हैं, लिमिट चेक करने के लिए। तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मोड साइन x अपॉन x। क्योंकि 0 से छोटों के लिए भी वैल्यू यही है और 0 से बड़ों के लिए भी यही है। और 0 माइनस का मतलब 0 से कम। अब हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड साइन -h अपॉन -h।
हमने जहाँ भी x है उसकी जगह माइनस एच रख दिया, जो भी लिमिट होती है उसको पुट करके सोल्व करते हैं, 0 माइनस एच। तो x 0 के क्लोज है लेकिन नेगेटिव साइड में है, ऐसे 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू। वो कब आएगी? जब h किसके नज़दीक हो? 0 के, थोड़ा सा ही कम करेंगे जब, तो इसलिए लिमिट क्या बनती है? h टेंड्स टू 0। और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस एच क्या होता है? माइनस साइन एच, और नीचे माइनस एच। मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू हो तो क्या बन जाती है? पॉजिटिव, क्योंकि साइन एच है वो पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन एच अपॉन माइनस एच। ये लिमिट कितनी होती है भाई? 1। ये 1 होती है लिमिट, माइनस और बाहर है तो क्या वैल्यू आ गई? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। हमें तो फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना था, तो डायरेक्ट ही पता चल गया हमें f0 कितना है? 1। f0 1 है, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों इक्वल आने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इनके इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है कंटिन्यूस चेक करना है x इज इक्वल टू a पर, x माइनस ए इंटू कोस 1/x माइनस ए, जीरो x इज इक्वल टू ए। तो ये भी 1/एंगल x में है, 1/x है, तो हमें ये ऐसी लिमिट डिस्कस नहीं करी है, x वाले तो कर ली, जिसके एंगल x हो तो उसमें तो हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं करते, इसमें करनी पड़ेगी, हो सकता है इक्वल ना आए 1/x में है तो इस तरह का हमने किया था, वही उसी तरीके से करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी? लिमिट x टेंड्स टू कौन सी पॉइंट पर चेक करनी है? x इज इक्वल टू ए पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ए से थोड़ा सा कम, थोड़े से कम के लिए और ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए। कुछ तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? x की जगह पुट करेंगे a माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, a माइनस एच माइनस ए। देखो x a के नज़दीक है, a से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम जब रहेगा जब h किसके नज़दीक हो? 0 के, तो a से a कैंसिल, और कोस 1/a माइनस एच माइनस ए, a से a कैंसिल, तो लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0 कोस -1/h, और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस -1/h क्या होता है? कोस 1/h। तो देखो यहाँ पर कोस की वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं आ रही, h 0 के नज़दीक है, तो 1/h किसके नज़दीक है? इनफाइनाइट की। इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी के क्या है? नज़दीक है, वेरी लार्ज क्वांटिटी है 1/h। तो कोई भी रियल नंबर हो एंगल के रूप में, उसके लिए कोस की वैल्यू आती है किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में। तो ये क्या कहेंगे हम? h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी क्या आ गया? 0। ऐसा ही हमने किया था। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से सेम लाइन्स है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस ए कोस 1/x माइनस ए, तो पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, क्योंकि x a के नज़दीक है, तो a प्लस एच माइनस ए,
कोस 1/a प्लस एच माइनस ए, तो उसी तरीके से 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। जब एग्जैक्ट एंगल हो तो वैल्यू बता भी सकते हैं। तो अभी ऑसिलेटिंग लिमिट आ गई 0 इंटू समथिंग, क्या हो गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 0 है, एफ ए भी 0 है। तो क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे आगे एफ एक्स कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू π/2 पर। फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स, इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2 और 1 इफ x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर देखो, अगर नहीं पता चले तो दोनों लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और डायरेक्ट पता हो कि ए की वैल्यू आनी है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो हमें पता है ये कोस एक्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलग अलग डेफिनेशन नहीं है π/2, छोटों के लिए बड़ों के लिए 1/x एंगल होता तो हम अलग अलग भी निकाल के देखते, उनमें भी सेम आ रही है। तो हम एक डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि π/2 से छोटों के लिए और बड़ों के लिए सेम डेफिनेशन है। तो डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू π/2 एफ एक्स की वैल्यू है कोस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स। तो अगर मैं x की जगह π/2 पुट करता हूँ तो ऊपर कोस π/2 0 आ जाएगा, नीचे भी 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट सोल्व नहीं हुई डायरेक्ट मेथड से। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे सोल्व करने के लिए। तो पुट करेंगे x की जगह π/2 प्लस एच, चाहे π/2 प्लस एच पुट कर लो चाहे π/2 माइनस एच, सेम वैल्यू आएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 कोस π/2 प्लस एच, जहां भी x है वहां पर मैंने π/2 प्लस एच रख दिया, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच, और π/2 से π/2 कैंसिल, क्या हो गया माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसकी लिमिट कितनी होती है 1, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी कितनी है 1 है, एफ π/2 भी कितनी है 1 है। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू π/2, कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो जिसमें हमें पहले से पता हो, यहाँ पर π/2 से छोटों के लिए π/2 से बड़ों के लिए सेम है, एक ही फंक्शन की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। किन में निकालते हैं, मॉडुलस फंक्शन या फिर जो फंक्शन की वैल्यूज हम जानते नहीं हो पहले से कि सेम आएंगी। ये हमने +1 में सोल्व किए हुए फंक्शन है जिसका एंगल x हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उसमें हम डायरेक्ट लिमिट भी सोल्व कर सकते हैं, सेम आएंगे उसमें वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। π/2 से छोटों के लिए भी सेम वैल्यू है, बड़ों के लिए भी एक ही डेफिनेशन है। तो हमने लिमिट निकाल दी। अगर हम चाहें तो दोनों लिमिट भी निकाल के देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे इसमें। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है।